जाओ, कहीं न कहीं इसकी किलाबंदी में कमजोरी की दरार जरूर होगी। जाओ, पता करो और किले पर हमला बोल दो। महमूद गजनवी के सिपाहियों ने लाख लेकिन हर बार नाकाम रहे। 4 दिन किले के इर्द गिर्द डेरा डालने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। झुंझलाए हुए महमूद गजनवी को पहली बार अपनी फौज को वापस लौटने का देना पड़ा। कच्छप घाट के वीर योद्धाओं को बार बार खतरों का सामना करना पड़ा। पहले महमूद गौरी और उनकी फौज, फिर दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों से। फिर भी वीर राजपूतों ने आखिरी दम तक लड़ने की ठानी थी। कच्छप घाट के वीर योद्धाओं, समय आ गया है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, जिल्लत या मौत। जो दृढ़ राखे धर्म को, ते ही राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को, ते ही राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को, ते ही राखे करतार। ते ही राखे करतार। स्वामी, यदि आज इस किले के भाग्य में पराजय और महारानियों के अपमान की ही संभावना है, तो हम अपने ही हाथों इस जीवन का अंतिम वाक्य लिखेंगे। हाँ महाराज, पराजय से बेहतर मृत्यु को गले लगाना हमें मंजूर है। दासियों, जाओ, हमारे 16 श्रृंगार की तैयारी करो। सज संवर कर हम मृत्यु का आलिंगन करेंगे। जाइए महाराज, रणभूमि में जाइए। राजपूत वीरों की परंपरा के अनुसार अब हमारी भेंट स्वर्ग में ही होगी। राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान राजपूत वीर से कम नहीं। और इसी के साथ अपनी आन और परंपरा के अनुसार महाराज और उनके वीर बाखुरे केसरिया बाना पहने रणभूमि में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए चल दिए। सैनिकों, कूच करो, दिल्ली में तख्त ताज पलटते थे तो असर ग्वालियर पर भी पड़ता था। ग्वालियर किला दिल्ली की खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश के हाथ आया। तुगलक द्वारा वीर सिंह तोमर किले का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। वीर सिंह ने शीघ्र ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके तोमर वंश की सत्ता की स्थापना की। तोमर वंश ने ग्वालियर पर लगभग 200 सालों तक राज किया। जब सन 1450 में महाराज डुगरेंद्र सिंह का राज तिलक हुआ, तोमर वंश इस राज्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण राज शक्ति बन गया था। 1486 में तख्त पर एक राजा बैठे। उनमें एक महान शासक के सभी गुण थे। महाराज दक्ष शासक थे तो निपुण राजनीतिज्ञ भी। सहनशीलता और जोड़ तोड़ की नीति में उनकी मिसाल नहीं थी। महाराज कल्पनाशील भी थे और कला के परम उपासक और संरक्षक भी। ये सब तो उनमें था ही। बड़े रंगीन मिजाज और परम प्रेमी भी थे। मान सिंह था उनका नाम। उन्होंने अपने सपनों का साकार महल बनवाया और नाम रखा मान मंदिर। हिंदुस्तान में महल तो बहुत है, पर इस जैसा नायाब महल कोई नहीं। अरे ये इतना ऊंचा है कि हवा भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकती है। ये देखो, मंदिर का भीतरी हिस्सा कितने अद्भुत रंगों से सजा है। विश्वास नहीं होता। और जरा इन दीवारों पर लगे रंगों की चमक तो देखो।
मेरी तमन्ना है कि मैं जमीन के अंदर बने केसर कुंड की बगल वाले ठंडे कमरे में जाकर देखूं। राजा मानसिंह तो बस हर नर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुजरी सुंदरी, नन्नी और मानसिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो उन्होंने खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक लड़की को देखा। हे भगवान, ये कौन लड़की है? ये देवी की तरह भाले चला रही है। अरे वाह, कमाल हो गया। अरे देखो देखो देखो, अरे वाह, क्या बात है! कितनी ताकत है इसमें! कमाल कर दिया इस लड़की ने। महाराज आ रहे हैं। वाह, शाबाश! इस लड़की को हमारे पास लाया जाए। बहादुर और सुंदर लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नन्ही है महाराज। इसे ऐसे ही रहने दो। लड़की, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे लिए ये नन्ही नाम ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा नाम मृगनयन नहीं रखता हूं, हिरनी सी आंखों वाली लड़की। हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ब्याह के लाने मेरी कछु शर्तें हैं। शांत, आप बीच में मत बोलिए। हाँ, हम तुम्हारी शर्तें सुनना चाहेंगे। बताओ। महाराज, पहली शर्त,